हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या होता है, मैं डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है कि यदि कोई कास्टिंग वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट्स वगैरह आने शुरू होते हैं, तो ज़्यादातर जो है ना, जो क्योंकि मैकेनिकल साइड के ज़्यादा होते हैं वहाँ, तो या तो डाई वगैरह को छेड़ना शुरू कर देते हैं, डाई में प्रॉब्लम है, या मशीन को छेड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरा हाँ हाँ। मेरा मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उस पैरामीटर को देखना चाहिए जो कि इजीली रिकवरेबल है, जिसको कि इजीली जो है आराम से जो है ना जिसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मशीन को खोलना या डाई को खोलना चाहिए। तो जो मतलब इतने साल के एक्सपीरियंस मैंने यही सीखा है कि मेटल की तरफ जो है ना, मेटल की तरफ ध्यान जो है ना ज़्यादा मतलब नहीं देते लोग बाग। और नहीं, यदि नहीं कोई वो भी देना प्रॉब्लम आती है चाहिए। तो मशीन की तरफ जाते हैं ज़्यादा। तो जबकि हाँ हाँ। मेटल को चेंज करना बहुत आसान है। सपोज मैं कहता हूँ मेटल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि मतलब डिगैसिंग प्रॉपर नहीं हुई है या उसकी क्लीनिंग नहीं हुई है, तो उसको जो है ना उस प्रोसेस को करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि आप जो है ना मशीन को खोल दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, या डाई को चेंज कर दो। तो सबसे पहले जो है ना स्टेप होता है ना किसी भी चीज़ के में यदि प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए स्टेप होते हैं कि सबसे पहले वो स्टेप लेना चाहिए जिसको कि इजीली जो है ना रिमूव किया जा सकता है। तो इसके मेटल की तरफ कम कम ध्यान देते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ ना आपके होलो के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है आपको जो है, ये कभी कभी क्या होता है कि मेटल की कटनेस और मेटल की प्योरीफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा ना, उसमें नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये दिक्कत आती है। यदि मेटल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अब ये आप मेटल को चेक कर रहे हैं कास्टिंग करने से पहले या नहीं, उसका बैंड टेस्ट वगैरह जो है या कोई। हाँ जी सर, अभी मतलब पकड़ के चलिए 4-5 महीने हुए हैं हाँ, स्पेक्ट्रोमीटर लिए हुए। नहीं नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर अब एक और मतलब स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं है। जो ओके। स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो प्रोसेस इक्विपमेंट है। वो प्रोसेस के अंदर हाँ आपको हेल्प करता है कि क्या नाम से जो है इसके अंदर सिलिकॉन कितना है, कॉपर कितना है, मैग्नीशियम कितना है। यदि सिलिकॉन कम है तो सिलिकॉन डाल दो, कॉपर कम है तो कॉपर डाल दो, या उसके अंदर जो है मैग्नीज कम है तो, या मैग्नीज ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस कर दो, डाइल्यूट कर दो। वो प्रोसेस इक्विपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट वो है जो कि क्वालिटी को कंट्रोल करता है। ये क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट कह सकते हैं इसको, लेकिन ये प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, प्रोसेस के लिए यूज़ हाँ होता है हाँ ये। हाँ। तो इसके जो मतलब जो कास्टिंग से पहले जो है ना डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर तो जो है ना फ्रैक्चर टेस्ट चेक करते हैं कि इंक्लूजन कितने हैं इसके अंदर, इंक्लूजन या नॉन मेटलिक इम्प्योरिटीज़ कितनी है। और आपका सेक्शन हाँ के हाँ। अंदर और जो वर्जन मेटल जो होता है ना, वर्जन कास्टिंग होती है, जैसे वायर ड्राइंग है, आपका एक्सट्रूजन है या यूटेंसिल्स है, इसके अंदर बैंड टेस्ट किया जाता है। बैंड टेस्ट जो होता है इसके अंदर एक रोड बनाई जाती है और उसको बैंड करके देखा जाता है कि मेटल के अंदर कितनी डक्टिलिटी है। यदि मेटल के अंदर डक्टिलिटी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो और मेटल हार्ड होगा तो वो डाई के ऊपर जोर देगा और डाई जो है ना डाई डैमेज होती है और जो होलो पीस जो है वो नहीं बन पाता। जैसे कि इसमें यूटेंसिल्स के अंदर जो है ना यदि मेटल हार्ड होगा तो स्पिनिंग नहीं हो पाती, डीप ड्रा हो जाएगा लेकिन स्पिनिंग नहीं होती। और यदि डीप ड्रा भी होगा तो जो है ना कास्ट वो जो भी मतलब आप यूटेंसिल बनाएंगे ना वो फट जाता है। अच्छा, इस तरह से वो क्या है इसका, मैं आपको जो भी है बता देता हूँ हम्म, कि मुझे ज्यादातर उसमें कुछ नॉलेज है नहीं। हम्म, हाँ एक्चुअली हुआ ये था, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है। हाँ जी और ये हमारा बैकग्राउंड ब्रास में था, मतलब पापा मतलब 20-25 साल से ब्रास हार्डवेयर में काम हाँ करते जी थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमारा ब्रास हार्डवेयर का ही था पहले से ही। हाँ जी जी। ये हमने एल्यूमिनियम का चालू किया था। हम्म। तो अब और हुआ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा फैमिली इशू हुआ, हम्म तो मतलब मेरे साथ जो मेरे बड़े पापा के लड़के थे हम्म वो अलग हो गए। तो हम्म वो क्या सेल्स परचेज का वो सब देखते थे, मैं अपना खाली प्रोडक्शन प्रेस का देखता था, हम्म मेल्टिंग वगैरह का वो सब वो संभालते थे। तो दिक्कत अभी एक वहाँ आ रही है। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये है कि मेरा पकड़ के चलिए 90% काम दिल्ली में ही हो रहा है, पहाड़गंज में, हाँ जी हाँ जी। जहाँ पे वो जो